बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मिसाल नंबर 1, जांच कीजिए कि आया मसावतों का जोड़ा x प्लस 3y इक्वल 6, 2x माइनस 3y इक्वल 12 मसावत 1 और मसावत 2 हम आहंग है या नहीं, अगर है तो ग्राफ की मदद से हल कीजिए। देखिए, यहाँ पर इस सवाल को ऑलरेडी मिसाल में हल कर चुके हैं। पहली मसावत के यहाँ पर x और y की कीमतें दी गई हैं और यहाँ पर दूसरी मसावतों की कीमतें दी गई हैं। इनको किस तरह से लिया जाता है, इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। इसके बाद इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। मिसाल नंबर हम 1 में देखेंगे कि x प्लस 3y इक्वल 6, x प्लस 3y इक्वल 6, इसको हम इस तरह से लिखें 3y इक्वल 6, प्लस में है तो माइनस होगा -6, y इक्वल 6 माइनस 6 बाय 3, 3 ज़रब में है, इक्वल किधर लाएंगे तो तकसीम में चला जाएगा। अगर हम x की कीमत अगर सिफर लें तो इस तरह से लिखते हैं y इक्वल 6 माइनस 0 बाय 3, y इक्वल 6 बाय 3, 6 माइनस 0 यानी 6 होगा। तो y इक्वल 6 को 3 से डिवाइड करने पर 3 1 3, 3 2 6, यानी y यहाँ पर 2 हो जाता है। x के सिफर लेने पर y की कीमत यहाँ 2 आती है। इसी तरह से दोबारा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिखेंगे हम y इक्वल 6 माइनस x बाय 3। अगर हम x की जगह सिफर ले चुके हैं 6 अगर लेते हैं तो y इक्वल 6 माइनस x की जगह हम रखेंगे 6 बाय 3, y इक्वल 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 0 बाय 3, y इक्वल 0 बाय 3 यानी 0। यानी यहाँ पर x अगर हम 6 लेते हैं तो y हमारा सिफर रहेगा। जो किताब में जो सवाल दिए गए हैं, जो जदुल दिए गए हैं 0 2 6 0, इसी को लेकर हम हल किस तरह से करते हैं इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा जदुल बन जाता है यहाँ पर x पहली मसावत के लिए सिफर, x सिफर होने पर y 2 रहेगा और इसी तरह से x 6 होने पर y यहाँ पर सिफर आएगा। इसके बाद हम दूसरी मसावत देखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 12। यहाँ पर हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं, -3y को LHS से RHS में ले जाने पर प्लस हो जाता है, यानी 2x माइनस 12 को इक्वल की तरह लाने पर प्लस है माइनस होगा -12 इक्वल 3y। इसी को हम तरतीब देंगे 3y इक्वल 2x माइनस 12, y इक्वल 2x माइनस 12 बाय 3, यानी 3 ज़रब में है, तकसीम में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की कीमत सिफर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर x की कीमत जो दिया गया है वही हम यहाँ ले रहे हैं। अगर x की कीमत अगर हम सिफर लें तो y इक्वल 2 इंटू 0 माइनस 12 बाय 3, यानी x की जगह पर हम सिफर अगर रखते हैं, 2 को सिफर से ज़रब करने पर सिफर होगा तो रह जाता है y इक्वल -12 बाय 3। -12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 3, 3 4 12, y इक्वल माइनस प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर x की कीमत सिफर लेने पर y यहाँ पर नफी 4 आता है। y इक्वल 2x माइनस 12 बाई 3। तो यहाँ पर अगर हम x 3 लेते हैं, x 3 लेने पर y इक्वल 2 इंटू 3 माइनस 12 बाई 3, y इक्वल 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 2 3 से 6, 6 माइनस 12 बाय 3।
देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 6 वाई इक्वल माइनस 6/3। माइनस 6 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे वाई इक्वल माइनस प्लस माइनस 3 1 से 3 3 2 से 6 3 1 3 3 2 6, यानी वाई की जो कीमत आएगी नफी 2 आएगी। तो x के 3 लेने पर y हमारा रहेगा नफी 2। तो जदुल बना लेंगे हम यहाँ पर xy, x सिफर लेने पर y नफी 4 और x 3 लेने पर y नफी 2। अब हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वहाँ पर हम इस तरह से उफ़क़ी ख़त और उमूदी ख़त खींचेंगे। इसको हम x और x डैश, y और y डैश। तो x की जानिब यहाँ पर मस्बत नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर मनफी एदाद लिखेंगे और तो यहाँ पर मस्बत एदाद लिखेंगे और इसी तरह से यहाँ पर मनफी एदाद y डैश में, यहाँ पर आप y डैश लिखेंगे। इसके बाद हम स्केल देखेंगे। यहाँ पर स्केल में x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, यानी x महवर जो है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के मसावी है। इसी तरह से y एक्सिस यानी y महवर 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, ये कंपलसरी आप यहाँ पर लिखेंगे। जब भी हमारा ग्राफ का सवालियाती पर्चा रहेगा आप कम अज़ कम इतना पूरा यहाँ पर लिखेंगे। तो स्केल लिखेंगे, इसके बाद x महवर और y महवर आप लिखेंगे। 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में इस तरह के सवालात आते हैं। अब यहाँ पर देखें पहले जदूल के लिए जो x और y जो है 0 और 2 है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 और 2 है। हम इसको क्या करेंगे, ख़त पर ड्रॉ करेंगे 0 और 2, x महवर पर 0 और y महवर पर 2। जैसे कि हम देख रहे हैं x महवर पर 0, y महवर पर 2, यहाँ पर आएगा 0 2। इसी तरह से 6 और 0, 6 और 0, x एक्सिस पर 6 यहाँ पर है और y भी 0 है, तो यहीं पर आएगा वो 6 और 0। इसके बाद हम इसको इन नुकात को जोड़ेंगे इस तरह से। इसके बाद हम दूसरा जदुल हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरी मसावत का 0 x, यहाँ पर 0 है, y नफी 4 है। तो x एक्सिस पर 0 और नफी 4, तो यहाँ पर रहेगा x महवर पर 0, y महवर पर नफी 4, 0 नफी 4। इसके बाद 3 नफी 2, 3 नफी 2, मस्बत में है 3 और नफी 2, x महवर पर 3 मस्बत 3 और नफी 2, y महवर पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे 3 नफी 2। अब इन नुकात को हम जो पॉइंट्स किए हुए हैं इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये दोनों खतूत हमारे 6 और 0 पर कता कर रहे हैं, यानी हमारा जो ग्राफ है वो खातिया खतूत है, इसलिए खतूत यहाँ पर इन मसावतें जो हैं वो हम आहंग हैं, यानी x यहाँ पर 6 है और y यहाँ पर 0 है। तो दी गई मसावतें हम आहंग है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में पूछा गया था कि हम आहंग है या नहीं, तो ग्राफ की मदद से हल कीजिए। तो हमने ग्राफ की मदद से हल करने पर पता चला कि ग्राफ हमारा खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इसलिए दी गई मसावतों की खतूत हम आहंग है।
अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। मिसाल नंबर 2, ग्राफ की मदद से मालूम कीजिए आया मंदरजैल मसावतों की जोड़ों के एकता हल हैं, लामहदूद हैं या कोई हल नहीं है। मसावात एक देख रहे हैं, 5x - 8y + 1 = 0 है। दूसरी जो मसावत है 3x - 24/5 × y + 3/5 = 0 है। चलिए इनको हम यहाँ पर जदुल नहीं दिया गया है, इनकी कीमतों को हम ही यहाँ पर हल करते हैं। इस तरह से जदुल बना लेंगे, उसके बाद हम उसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2। सबसे पहले हम मिसाल नंबर 1 लेते हैं। 5x - 8y + 1 = 0। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -8y है, यानी x हम लेट करना चाहते हैं कीमतें, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर लें। -8y होगा LHS से RHS में तो प्लस हो जाता है, तो रह जाता है 5x + 1 = 8y। तो हम इसको तरतीब देंगे, 8y = 5x + 1, y = 5x + 1। 8 मल्टीपल में है, डिवाइड में जाएगा LHS से RHS में लाने पर। अब देखिए, अगर हम x की कीमत 3 लेते हैं, x की कीमत अगर हम 3 लेते हैं, यहाँ पर x की जगह रखेंगे, y = 5 × 3 + 1/8। y = 5 को 3 से ज़रब करने पर 5 × 3 = 15, 15 + 1 16, 16/8। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, y यहाँ पर 2 रहेगा। इसके बाद फिर हम एक और यहाँ पर x और y की कीमतें लेंगे। y = 5x + 1/8। दोबारा इसको पूरा लिखना नहीं है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो x अगर x हम 11 लेट करते हैं तो y = 5 × 11 + 1/8। y = 5 को 11 से मल्टीपल करने पर 55 and 55 + 1/8। y = 56 + 1/8। सॉरी, यहाँ पर 56/8 होगा। तो 56 को 8 से हम डिवाइड करेंगे। y = 8 1 से 8, 8 7 से 8 1 8, 8 7 56। तो यहाँ पर y हमारा जो कीमत है वो 7 है। तो हम यहाँ जदुल बना लेंगे, x y। यहाँ पर x 3 लेने पर y 2 आता है। इसी तरह से यहाँ पर x 11 लेने पर y 7 आता है। तो चलिए इसके बाद हम दूसरी मसावत देखेंगे। यहाँ पर 3x - 24/5 × y + 3/5 = 0। अब यहाँ देखेंगे कि नसबनुमा में 5 है, इसलिए इस पूरी मसावत को 5 से ज़रब करने पर, मसावत को 5 से ज़रब करने पर, जब इस पूरी मसावत को जब 5 से ज़रब कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 5 से ज़रब करने पर 5 3 15 x होगा 90। इसी तरह से 5 5 कैंसिल हुआ। इसको एक मरतबा लिख के बता देता हूँ इस तरह से, 3x × 5 - 24/5 y × 5 + 3/5 × 5 = 0 × 5। ठीक है, तो 5 को 3x से ज़रब करने पर 15x माइनस, देखिए यहाँ पर 5 कैंसिल होगा तो रह जाता है -24y। इसके बाद यहाँ पर 5 कैंसिल होगा +3, तो यहाँ पर +3 = 0 रहेगा। अब इसको हम मसावत में, इसको हम यहाँ पर -24y है, इसको हम इक्वल किधर ले जाएंगे, तो रह जाता है 15x + 3
इक्वल 24y। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 24y इक्वल 15x प्लस 3, y इक्वल 15x प्लस 3 बाय 24। यानी फिर यहाँ पर x की कीमत लेंगे, इनको मल्टीपल, फिर जमा करेंगे, फिर 24 से डिवाइड करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर x और y की कीमतें लेकर चतुल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है y इक्वल 15x प्लस 3 बाय 24, जो कि यहाँ पर जगह की किल्लत की वजह से दूसरे से मैंने इसको लिखा है। तो x अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो y इक्वल 15 इंटू 3 प्लस 3 बाय 24। ठीक है, y इक्वल 15 को 3 से मल्टीपल करने पर 45 में 3 ऐड अगर करेंगे तो यहाँ पर होता है 48 बाय 24। y इक्वल 48 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 एक 24, 24 दो 48, यानी y हमारा रहेगा 2। x के 3 लेने पर y यहाँ पर 2 आता है। तो इसी तरह से y इक्वल 15x प्लस 3 बाय 24, x इक्वल, अब यहाँ पर x हम लेंगे 11 अगर लेते हैं तो y इक्वल, तो ऐसा नंबर लेना चाहिए जिसको ऑब्जर्व करना और उसके साथ 3 ऐड करके 24 से डिवाइड करने पर मुकम्मल अदद हमें हासिल हो जाए, ऐसा नंबर हमें देखना है। तो इसी तरह से 15 इंटू 11 प्लस 3 बाय 24, तो y इक्वल 15 को 11 से मल्टीपल करने पर आता है 165 प्लस 3 बाय 24। तो 165 प्लस 3 होता है 168 बाय 24। तो y इक्वल 168 को अगर 24 से हम डिवाइड करते हैं तो y इक्वल 7 आता है। तो x इक्वल 11 यानी 11 लेने पर y यहाँ पर 7 आता है। तो जदुल हमारा इस तरह से बन जाता है। तो हम दूसरे सफ़े में मैं लिख देता हूँ, मसावात 1 के लिए जदुल है, ये मसावात 2 का जदुल है। तो यहाँ पर भी 3 2 11 7, इसे क्या पता चल रहा है यहाँ पर x और y की कीमतें जब मसावी आ रहे हैं तो ये क्या है, दी गई मसावतों के जो खतूत है वो मुंतबिक खतूत हैं और जिसके लामहदूद हल हैं। चलिए इसको हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। जैसे कि इससे पहले के ग्राफ में हमने देखा था, तो x एक्सिस इसको y एक्सिस स्केल ने x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 3 2 x महवर पर 3, तो x महवर पर 3 और y महवर पर 2, यहाँ पर 3 2। इसी तरह से x महवर पर 11 और y महवर पर 7, x महवर पर 11 और y महवर पर 7, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट 11 और 7। तो इन नुकात को हम प्लॉट जोड़ेंगे ग्राफ पर इस तरह से। तो दूसरा जो आप जो जदूल देख रहे हैं 3 2 11 7, वो भी यहाँ पर ही आता है। तो यानी खतूत दी गई मसावतों की खतूत क्या होते हैं, मुंतबिक होते हैं, यानी इसी को हम कहते हैं यहाँ पर मुंतबक या मुंतबिक कहते हैं, कोइंसिडेंट हम कहते हैं। यानी एक खतूत एक और ख़त पर इस तरह से है कि दोनों एक ही नज़र हमें आ रही है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर मुंतबक कहते हैं या मुंतबिक पढ़ते हैं इसको। तो ये था मिसाल नंबर 2। अगला सवाल हम देखेंगे मिसाल नंबर 3 देखेंगे। मिसाल नंबर 3, चंपा कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने एक सेल में गई
जब उसकी दोस्त ने पूछा कि उसने दोनों चीज़ें कितनी कितनी खरीदी, उसने जवाब दिया कि खरीदी गई स्कर्ट की तादाद खरीदी गई पैंट की तादाद के दुगने से 2 कम है। मज़ीद स्कर्ट की तादाद पैंट की तादाद के 4 गुने से 4 कम है। ये मालूम करने में उसकी दोस्त की मदद कीजिए। चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी? तो यहाँ पर ऑलरेडी सवाल को मसावतों में बताया गया है। हम मश्क़ी सवालात जब रहेंगे आपको डिटेल में किस तरह से मसावत बनाते हैं उसको हम देखेंगे। तो मान लीजिए उसने एक्स पैंट और वाई स्कर्ट खरीदे, तब मसावातें इस तरह से होती हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर मसावतों को मिसालों में दे दिया गया है। y इक्वल 2x माइनस 2। सके दूसरी मसावत है y इक्वल 4x माइनस 4। यहाँ पर हम y और x की कीमतों को इस तरह से जदुल ऑलरेडी दिया गया है। इसको हम इस जदुल के लिए x और y की कीमतें कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद ग्राफ पर कैसे ड्रा करते हैं इसको हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 2 मसावतें ले चुके हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहली मसावत जो देख रहे हैं आप y इक्वल 2x माइनस 2। अब यहाँ पर वही कीमतें हम लेंगे। यहाँ पर x 2 है और यहाँ पर y भी 2 आ रहा है। तो x इक्वल 2, अगर x हम 2 लेते हैं, y इक्वल 2 इंटू 2 माइनस 2। y इक्वल 2 को 2 से हम मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा, 4 माइनस 2। y इक्वल 4 माइनस 2, 4 में से 2 तफरीक करने पर 2। तो x के 2 लेने पर y भी कितना आ रहा है? 2 आता है। चलिए इसके बाद दूसरी 2 कीमतें लेंगे। y इक्वल 2x माइनस 2, x इक्वल x अगर हम यहाँ पर सिफर लेते हैं, सिफर अगर ले रहे हैं तो y इक्वल 2 इंटू 0 माइनस 2। y इक्वल 2 को अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो रह जाता है 0 माइनस 2, y इक्वल माइनस 2। यानी x के सिफर लेने पर y माइनस 2 आता है। अब हम दूसरी मसावत देखेंगे। जदुल हमारा इस तरह से होता है x y, x 2 है तो y भी 2 है, x 0 है तो y यहाँ पर नफी 2 है। दूसरी मसावत y इक्वल 4x माइनस 4। x इक्वल 0 लेने पर अगर x हम सिफर लेते हैं y इक्वल 4, x की जगह हम सिफर रखेंगे माइनस 4। y इक्वल 4 को 0 से मल्टीपल करने पर 0 माइनस 4, तो y हमारा रहेगा माइनस 4। तो x के सिफर लेने पर y माइनस 4 आता है। इसी तरह से y इक्वल 4x माइनस 4। x अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, x की 1 लेने पर y इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 4। y इक्वल 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 4 माइनस 4। y इक्वल 4 में से 4 माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। यानी x के 1 लेने पर y सिफर आता है। तो जदुल हमारा इस तरह से होता है x y, x 0 है तो y माइनस 4, x 1 है 1 है तो y हमारा 0 होता है। तो ये कीमतें किस तरह से ली गई हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी जदुल दिया गया था, इन्हीं कीमतों को हम यहाँ लिए हैं। आप दूसरी भी कीमतें लेकर हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। मिसाल नंबर 3 का हम ग्राफ देख रहे हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, x महवर और ये y महवर है। इसके लिखिए सेम एज इट इज। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, y एक्सिस इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। तो जैसे कि x की दाईं जानिब मस्बत मनफी अदाद, यहाँ पर मस्बत और मनफी, तो हम देखिए यहाँ पर x 2 है और y भी यहाँ पर 2 है, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 2 यहाँ पर, तो 2 2 यहाँ पर। तो इसी तरह से 0 माइनस 2 है तो x माइनस x यहाँ पर 0 है और y यहाँ पर माइनस 2 है। x महवर पर यहाँ 0 तो माइनस 2 यहाँ पर आएगा 0 माइनस 2। इसको हम खत के ज़रिए ड्रा करेंगे, जोड़ेंगे इन दोनों नुकात को।
इसके बाद हम दूसरे मसावतों की कीमतें लेंगे। सिफर और नफ़ी 4 है, सिफर नफ़ी 4 एक्स एक्सिस पर सिफर रहेगा, वाई एक्सिस पर -4 देखेंगे, सिफर -4 यहाँ पर आएगा 0 -4। इसके बाद 1 और 0 एक्स एक्सिस पर 1 और वाई पर 0 यहीं पर रहेगा 1 0। इसको हम ज़्यादा शेयर करें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम इस तरह से ना करें ज़्यादा। अब इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से जोड़ने पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ग्राफ है, दोनों खतूत एक दूसरे को नुक्त एक सिफर पर कता कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि दी गई मसावतें कि जो खतूत हैं वो खाते खतूत हैं और इनके एकता हल है। तो x यहाँ पर 1 है, x 1 है और y यहाँ पर सिफर है। दी गई खती मसावतें जो हैं जिनकी खतूत खाते हैं और उनका एकता हल है। तो उससे पता चलता है कि सवाल में दिया गया है तो उसने यहाँ पर एक पैंट खरीदी और कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। इसके बाद अगला वीडियो हमारा रहेगा मश्क नंबर 3.1 पर रहेगा। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।